एक बड़ी समस्या है नशे की, नशाखोरी की और नशे की तस्करी की। हालांकि अगर आप जिक्र करेंगे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अब इस नशा तस्करी पर और नशीले पदार्थ जो बेचे जा रहे हैं और युवाओं को इसकी चपेट में लाया जा रहा है और भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है, बड़े पैमाने पर जिस तरीके से ये साजिश रची जा रही है, इन सब के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो ये कि किसी भी कीमत पर पूरे महाराष्ट्र में नशाखोरी को खत्म किया जाएगा। जो छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन सबको इससे दूर किया जाएगा और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो बड़े बड़े अधिकारी हो, किसी भी तरीके की अगर कोई लापरवाही पूरे केसेस में पकड़ी गई तो फिर बख्शा उन्हें भी नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों की बिक्री और उनकी तस्करी पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए आगे बढ़ रही है महाराष्ट्र सरकार और ऐसे में राज्य सरकार ने कड़े और बड़े कदम उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने इस बात की जानकारी विधानसभा में दी। दरअसल यहां पर बीजेपी के एक विधायक ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है कि पूरे राज्य में विशेष टास्क फोर्स यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहां से ये पूरा नशे का सामान आ रहा है, कहां तक जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, कौन कौन से गिरोह चल रही हैं, इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है और अब तक कितने लोगों को और खासकर युवाओं को ये लोग अपना निशाना बना चुके हैं। सीएम ने यह भी कहा है कि नशीले पदार्थों का नेटवर्क केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि अन्य राज्यों और विदेशों तक फैला हुआ है। शायद इसीलिए सीएम देवेंद्र फडणवीस साफ शब्दों में ये भी कहते हुए नजर आए कि महाराष्ट्र में आने वाले विदेशियों पर भी अब नजर रखी जा रही है। और आपको ये भी बताते चले, सीएम फडणवीस ने कहा है कि अवैध गतिविधियों में कई बार नाबालिग बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अपराधी घोषित करने की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। कई बार देखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस नशाखोरी के इस कारोबार में लाया जाता है ताकि माइनर कह के उनको बचा लिया जाए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मिनिमम एज 18 नहीं बल्कि 16 लाने का प्रस्ताव किया जाएगा ताकि माइनर को माइनर के तरीके से नहीं बल्कि उसके अपराध को देखते हुए उसकी सजा तय की जाए। शहर हो या ग्रामीण इलाके, इन अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार अब सजग तौर पर आगे बढ़ रही है और सीएम की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इन केसेस में कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी, कोई भी संलिप्त पाया गया तो एक्शन उसके खिलाफ भी लिया जाएगा। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया, विदेशी नागरिकों पर भी नजर रखी जाएगी। होटल, लॉन्ज, बार और पब पर भी कड़ी कार्रवाई होगी अगर वो नशीले पदार्थ या जहरीले पदार्थ आम युवाओं को प्रोवाइड कराते हुए नजर आएंगे तो। फिलहाल जिस तरीके से नशे को रोकने के लिए, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, उनकी बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। और क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह का कानून आना चाहिए जो युवाओं को बचाए नशे में पड़ने से? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।